आज जो दिल्ली के हालात पैदा कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल में, उन हालात में जब पब्लिक परेशान है, पीने का पानी नहीं है, मीटर कई लाख में यहाँ जनता खड़ी हुई है। मैं बोलना चाहता था, बीच में नहीं टोका, कई लाख में मीटर लग रहे हैं। कोई लगा के दिखवा ले, अगर अप्लाई करके अगर लग जाए। पिछले 10-11 सालों में हशर बिल्कुल तबाह करके रख दिया ओखला। एक बूंद पानी जल बोर्ड का दिखा दे मुझे तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली में इतना काम हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने उस 10 साल को खाया है। हमारे तुल्ला इतना दूध का धुला है कि बेचारे को ने कुछ किया ही नहीं। बार बार बीजेपी वालों को इतना खतरा उससे कि उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रॉपर। न्याय यात्रा का 20वां दिन था और आज न्याय यात्रा ओखला विधानसभा में एंट्री की है और ओखला विधानसभा के शाहीन बाग इलाके में, वही शाहीन बाग जिसको आप बखूबी जानते हैं कि एक समय था कि शाहीन बाग की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हुई थी। खैर, उस बात पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ओखला में आज जो न्याय यात्रा आई थी उसमें यहाँ पे मंचों पे भाषण हुए और उसमें ओखला के तमाम मुद्दे पे भी चर्चा हुई। हमारे साथ पूर्व एमएलए विधायक यहाँ के आसिफ मोहम्मद खान है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा। आज ओखला में न्याय यात्रा की एंट्री हुई, इस एंट्री के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है इससे? देखिए, जिस तरह से मुल्क में नफरत का बाजार गर्म था और उस नफरत के बाजार में राहुल जी ने एक मोहब्बत की दुकान खोली थी और उस दुकान के ही तहत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस टाइम लोगों ने कहा कि साहब कोई नतीजे बेकार है, बेवकूफ लोग हैं, इससे क्या फायदा होता है। लेकिन आप देखिए उसके नतीजे देखिए, आज पार्लियामेंट में अपोजिशन इतना मजबूत बैठा हुआ है। ये देन सिर्फ राहुल जी की थी, उस भारत जोड़ो यात्रा की थी कि आज जब चाहे पार्लियामेंट को ठप कर देते। उससे पहले पिछले टर्म में बताइए कि किसकी हिम्मत जरूरत थी जो बोल जाए 1 मिनट में बाहर। आज एडजॉर्न करते हैं, किसी को बाहर नहीं निकालते। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस नफरत के बाजार में जिस तरह से राहुल जी लेके निकले थे, आज जो दिल्ली के हालात पैदा कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल में, उन हालात में जब पब्लिक परेशान है, पीने का पानी नहीं है, मीटर कई लाख में यहाँ जनता खड़ी हुई है। मैं बोलना चाहता था, बीच में नहीं टोका, कई लाख में मीटर लग रहे हैं। कोई लगा के दिखवा ले, अगर अप्लाई करके अगर लग जाए। महंगाई चरम सीमा पे, सड़कें टूटी पड़ी हुई है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने 98% दिल्ली को पानी दे दिया। आप जाकिर नगर से शाहीन बाग तक आ जाए, अगर एक बूंद पानी जल बोर्ड का दिखा दे मुझे तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। लेकिन झूठ और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हर घर पानी पहुंचा रहे हैं फ्री, और बिजली का बिल आप बात कर रहे हैं। अभी आप शाहीन बाग में इंटरव्यू लीजिए। पिछले 9 साल से बटला हाउस जाकिर नगर में जमुना के किनारे पे जाकर पाइप की लाइनें डाल दी गई। 9 साल हो गए हैं, उन लाइनों का कहीं कनेक्शन नहीं है। शाहीन बाग में लाइनें डाल दी गई, उनका कहीं कनेक्शन ही नहीं है, आउटसोर्स ही नहीं है कहीं से। पानी कहाँ से आएगा? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, शायद बाकी जनता खड़ी हुई है, 100% पानी या तो ग्राउंड का पी रहे हैं या खरीद के पी रहे हैं। तो किसको 98% पब्लिक को पानी दिया है? CNRC का मसला था, उन्होंने कहा मुझे फोर्स दे दीजिए, मैं शाहीन बाग को खाली करवा दूंगा। कोरोना का मामला था, कोरोना को जहाद मुसलमानों का बता दिया, मरकज को बंद करवा दिया। इन हालात में बार बार बीजेपी का खौफ दिखा के आम आदमी पार्टी एक खास तबके, खास मजहब के लोगों का वोट लेगी। तो अब जनता इस बेवकूफ़ी में नहीं आने वाली है। और जनता, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली में इतना काम हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने उस 10 साल को खाया है। आज 10 साल बाद जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया शीला जी के टाइप का, तो आज देख ली दिल्ली में हाहाकार है। ओखला के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं, कह रहे कि ओखला बदहाल था और जो पहले के जो प्रत्याशी विधायक थे मैंने बहाल किया, अच्छा काम मैं किया। आपको एक बात बता दूं, मैं एक बार 4 साल एमएलए रहा, एक बार 10 महीने रहा, 2 टर्म मिले। हमें 4 करोड़ रुपए मिलता था। इस हिसाब से मुझे अगर 5 साल मिल लिया जाए 20 करोड़ मिला था। अब अरविंद केजरीवाल के जब एमएलए आए तो इन्होंने हर एमएलए का 10 करोड़ रुपया कर दिया और इस साल 15 करोड़ कर दिया। तो अमानतुल्लाह को 110 करोड़, 1 अरब 10 करोड़ तो एमएलए निधि में मिल गया। 450 करोड़ वो मिला जो शीला दीक्षित गफ्फार मंजिल में जल बोर्ड का उद्घाटन करके गई थी। 650 करोड़ रुपये उस आदमी ने 600 गलियां नहीं है,
जामिया नगर में। उसने 600 करोड़ को दरहम बरहम कर दिया। वो 600 करोड़ कहा गया, जल बोल को लूट दिया। जेल हम भी गए, हम गए अपने आवाम के हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए। और वो किन कामों में जेल जाता है आपको पता। उससे पहले मैं अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता बार बार। उससे पहले किन किन एलिगेशंस में गया है ना। अब किस एलिगेशन साजिश, आसिफ से ज्यादा तो लड़ाई नहीं लड़ी है उसने। आसिफ के खिलाफ तो आसिफ ने पुलिस वाले को मारा तो मारा, साजिश कहाँ से आ गई। आसिफ को अरेस्ट कर लिया, आसिफ ने कारपोरेशन वालों को मारा तो मारा। सब बेबुनियाद आरोप लगे हैं। मैंने तो कभी कहा नहीं, कुछ तो हुआ होगा जब भी मैं अरेस्ट हुआ था। अगर मेरे आवाम के पुलिस ने एक थप्पड़ मारा, मेरे पास आ गया, मैं थाने गया, मैंने कहा इस पुलिस वाले के 2 चपट मार दे, चाहे मैं अरेस्ट हो गया। तो मैंने लगवाई तो 2 चपट, मैं इसलिए अरेस्ट हुआ। हमारे तुल्ला इतना दूध का धुला है कि बेचारे को ने कुछ किया ही नहीं। बार बार बीजेपी वालों को इतना खतरा उससे कि उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। वो कहाँ का 30 बार खा है। कहने के इलाके में कौम की खिदमत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जाता है। बात कहने में और प्रैक्टिकल, देखिए बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहते। 1.5-2 महीने बाद इलेक्शन है। आप नताइज आप देखिएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आज से 2 महीने पहले कोई पब्लिक बोलने को तैयार नहीं थी। आज आपने देखा यहाँ पर अभी शाह की अजान हो गई थी, नहीं उससे पहले 10,000 लोग यहाँ मौजूद थे तकरीबन, है ना। बदलाव की लहर आप समझिए, क्योंकि नमाज के लिए एक घंटे हमें बंद करना पड़ गया स्टेज। उसमें पब्लिक अपने फिर थोड़ा इधर उधर हो जाती है, पता नहीं कब आएंगे। 10,000 पब्लिक बिना इलेक्शन की। और मैं ये बात कह रहा हूँ, आप इतनी जगह जा रहे होंगे न्याय यात्रा में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ईमानदार। मैंने देवेंद्र यादव जी से स्टेज पे कहा कि इसमें भी एक भी आपकी न्याय नहीं सुनिए, नहीं सुनिए बात। मैंने देवेंद्र जी से कहा कि आप निगाह दौड़ाइए, इसमें भी एक भी न्याय यात्री नहीं है। आपके न्याय यात्री सारे पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ मिक्सअप हो जाते हैं। इतनी बड़ी जनरल पब्लिक मीटिंग पूरे दिल्ली में नहीं हुई। इसका आप सीधा संदेश समझ जाइए, सीधा मैसेज पब्लिक दे रही है कि आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो कहते हैं कि इसका कोई टक्कर में ही नहीं है, मैंने काम किया, मुझे जनता चुनेगी। अभी आ रहा है, अच्छा, सामने आ रहा है दावेदारी। अच्छा, दावेदारी को लेके बहुत मैं ये समझूं कि आसिफ मोहम्मद खान चुनावी रण में, देखिए हम पिछली बार भी सबसे मजबूत दावेदार थे। इत्तेफाक से ऐसे हालात बने, मेरे टिकट काट दिया गया, परवेज हाशिमी को दिया गया, लेकिन मैंने ईमानदारी से उनका इलेक्शन लड़ाया। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं और अरीबा दोनों सबसे मजबूत दावेदार हैं, प्रैक्टिकली दावेदार हैं। जुबान से मजबूत दावेदार नहीं है, प्रैक्टिकली मजबूत दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी हमें देगी तो कांग्रेस की सिपाही के तौर पर लड़ेंगे, और नहीं देगी, जिसको भी पार्टी देगी उसका ईमानदारी से इलेक्शन लड़ाएंगे। अरीबा है जो शाहीन बाग से काउंसलर हैं यहाँ के। अरीबा, आज भीड़ देखने को मिला, तो इस न्याय यात्रा के बाद और इस भीड़ को देख के आपको क्या लग रहा है कि ओखला में इस बार बदलाव है या फिर वही रिपीटेशन? देखिए, भीड़ को देख के मुझे क्या लग रहा है, ये तो खुद भीड़ अपने आप में ये जवाब है कि लोग एक बदलाव चाह रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी स्टेज पे भी कहा, ओखला का पिछले 10-11 सालों में हशर बिल्कुल तबाह करके रख दिया ओखला को। ओखला जामिया नगर, इतना जितने पूरी दिल्ली में जितने मुस्लिम इलाके हैं उसमें ओखला जामिया नगर बहुत नंबर 1 पे आता था सारे मुस्लिम इलाकों में। डेवलपमेंट के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, हर चीज़ में जामिया नगर को नंबर 1 माना जाता था जितने मुस्लिम इलाके हैं। लेकिन आज आप हशर देखिए कि घुसते घुसते आप या तो गड्ढे हैं, मतलब जो भी हशर है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ की आवाम आपको खुद बताएगी। तो वो कहते हैं कि ना आप लोग जिम्मेदार हैं, यानी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। 11 साल से कौन बैठा है दिल्ली में सत्ता में? 11 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है ना, और अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। जब आपकी एमसीडी में सरकार नहीं थी तो आप कहते थे मुझे एमसीडी में ले आओ, मैं काम करा दूंगा। जब दिल्ली सरकार में नहीं थी तब कहते थे दिल्ली सरकार में ले आओ। आप दोनों जगह आ गए तो अब कहते हैं कि सेंटर हमें काम नहीं कर रहा है, करने दे रहा है। अगर आपके बस की नहीं है काम करना तो आप छोड़ के हट जाओ। हम भी तो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, क्या हम हाथ खड़े करके अपने इलाके में, क्या हम हाथ खड़े करते हैं कभी? क्या आम आदमी हमें काम नहीं करने दे रही? हम तो मजबूती से खड़े होते हैं अपने इलाके में कि कैसे नहीं करने देंगे काम।
इनके अच्छे अच्छे काम करवाने देंगे यहाँ पर इलाके में? कैसे फंड नहीं देंगे हमें? हम हर तरीके से लड़ के फंड निकलवा रहे हैं अपने इलाके के लिए। हम तो नहीं रो रहे कि आम आदमी हमें काम नहीं करने दे रही, तो आम आदमी क्यों रो रही है कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही? तो देखिए, जिसे काम करना होता है, हमारे वालिद साहब 2 बार काउंसलर रहे, 2 बार विधायक रहे, इंडिपेंडेंट रहे, हमेशा कभी सत्ता में नहीं रहे, हमेशा ऑपोजिशन में बैठे, विपक्ष में रहे हमेशा। क्या डेवलपमेंट नहीं कराया उन्होंने इलाके में? डेवलपमेंट करने के लिए सत्ता में बैठना जरूरी नहीं है, हर चीज कुर्सी नहीं होती है, नियत होती है। आपकी नियत है, हमारी नियत थी अलशिफा का कूड़ादान खत्म करना, हमने उसको खत्म करा। हम तो नहीं रोए कि आम आदमी हमें काम नहीं करने दे रही, हमारी नियत है और आवाम हमारे साथ है, क्योंकि आवाम देख रही है कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं, मैं मान रही हूँ कमियां हैं, लेकिन हम उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन, जैसे जैसे हमसे हो पा रहा है। तो देखिए, हालात आपके सामने हैं, और सिर्फ ओखला की नहीं। ओखला की अगर बात आती है तो अब पहले एक अलग छवि थी, अब कूड़े का अंबार, जाम, ये सब, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि देखो, तो नूरा कुश्ती, बार बार ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि नूरा कुश्ती चलती है, तो ये नूरा कुश्ती करने वाले कौन लोग हैं और कौन लोग ओखला के? देखिए, ठीक है, सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, और स्टेट में आम आदमी पार्टी है, ये दोनों पार्टियां इक्वली जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, जो स्टेट में बैठा है, दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं, डीडीए है, पीडब्ल्यूडी है, आपकी इरिगेशन है, फ्लड इरिगेशन है, 10 यहाँ एजेंसीज है, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है जो काम करती है। ज़्यादातर एजेंसीज जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं। जितनी चीज़ें यहाँ काम करने की हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, चाहे वो सीवर की लाइन हो, चाहे वो पानी की लाइन हो, और अनऑथराइज एरिया में सड़क भी दिल्ली सरकार बना सकती है, एमसीडी सड़क नहीं बना सकती है। हर मेजॉरिटी चीज़ें जब दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, तो फिर ये क्या दलीलें हैं कि हमें सेंटर काम नहीं करने दे रहा? अगर मान लीजिए अरीबा खान को मौका मिलता है विधानसभा चुनाव लड़ने का, क्या रोड मैप होगा कि ओखला के डेवलपमेंट के लिए? ये मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ, जो हशर इस इलाके का कर दिया गया है पिछले 10 सालों में, इसे तो सुधारने में ही 5 साल निकल जाएंगे, चाहे कोई भी आए। मैं अपनी कोई बात नहीं कर रही आपसे, कोई भी नुमाइंदा आएगा ना, उसे तो इसे वापस नॉर्मल लाने पे, माइनस से 0 लाने पे 5 साल निकल जाएंगे, जो हशर खराब करके रख दिया है। जिस गली में आप जाइए, लाइनें गलत डाल दी हैं। काम तो देख रहे हैं धड़ल्ले से चल रहा है। हाँ, सड़कें बनाई जा रही, जहाँ सीवर डल रहा होता है ना जेई मौजूद होता है, ना एई मौजूद होता है, ना ठेकेदार मौजूद होता है। जिसका दिल करता है, जो जैसे लाइन डलवाना चाहता है वो वैसे डलवा देता है, और जल्दी जल्दी उसमें मिट्टी डाल के उस पर फिर कवर अप कर दिया जाता है उसे। बाद में फिर वो चीज़ परेशानी। अभी आप मेरी बात लिख लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, ये जो हाई टेंशन पे काम चल रहा है ना, जहाँ 10 इंची का पाइप डलना था वहाँ 4 इंची का पाइप डाला जा रहा है, जीटियाँ नहीं बनाई जा रही। जो सड़क से सट के जीटी बनती है, उसे सड़क से 2 फीट छोड़ के बीच में जीटी बनाई जा रही है, मैनहोल के बराबर में। अभी आप देखिएगा इसका क्या हशर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने की। अरीबा खान थी जो यहाँ की काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी से, और दिल्ली न्याय यात्रा आज शाहीन बाग में आई हुई थी। अब देखिए 2025 के चुनाव में क्या होता है, दिल्ली में बदलाव की लहर आती है या फिर वहीं आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती है। दिल्ली से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए।